नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी। ये यूट्यूब चैनल मिस्ट्री टॉक्स पर सदानंद सोमन का एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कुछ कह सकते हैं अलौकिक से जुड़े अपने अनुभव साझा किए हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये अनुभव काफी व्यक्तिगत है। सही। तो हमारा इरादा आज इन कहानियों को समझने का है, ये देखना कि भाई ऐसे अनुभव किसी के विश्वास को या अज्ञात के बारे में उनकी सोच को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इन अनुभवों और जो आध्यात्मिक पहलू इसमें बताए गए हैं उनको बस सामने रखें। मतलब हम किसी दावे को सही या गलत नहीं कह रहे। हाँ, बस विश्लेषण कर रहे हैं। जी। ये देखना रोचक होगा कि ये घटनाएं कैसे बताई गई और उनका क्या अर्थ निकाला गया स्रोत में। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये बात है करीब 1991-92 की। सदानंद के भाई के साथ ये हुआ था। अच्छा। वो रात में अपने चाचा को मोटरसाइकिल पर छोड़ने गए थे। होंडा CD 100 SS थी शायद। कोंकण का इलाका था। महाड़, गोरेगांव से तलेगांव, हाँ। कोई 40 किलोमीटर का रास्ता। रात में। मोटरसाइकिल पर। हाँ। रात के 8:45 बज रहे थे। अच्छा। असल में बस मिली नहीं थी, इसलिए मोटरसाइकिल से जाना पड़ा। ओ। लौटते समय वो एक घाट से गुजर रहे थे, वैतागवाड़ी के पास। वो घाट वैसे भी खतरनाक माना जाता था। मतलब पहले भी वहां हादसे हुए थे, लोग मरे थे। हाँ, कोंकण के घाट तो होते ही हैं थोड़े सुनसान और घुमावदार। बिल्कुल। तो घाट के पहले ही मोड़ पर एक औरत दिखी। हाँ। खूबसूरत, गहनों से सजी हुई। उसने लिफ्ट मांगी। रात के अंधेरे में घाट पर। हाँ, भाई को थोड़ा शक हुआ। सोचा कहीं लुटेरे ना हो इस भेष में। सही सोचा। वो रुके तो नहीं? नहीं, वो रुके नहीं, निकल गए। अच्छा किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ किलोमीटर आगे गए होंगे, दूसरा मोड़ आया और वही औरत फिर से सामने खड़ी थी, लिफ्ट मांग रही थी। अरे, ये कैसे हो सकता है? बस यहीं पर भाई बुरी तरह डर गए। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, कोई पिशाच है। बाप रे, डर तो लगेगा ही। बहुत ज्यादा डर गए थे। पर उन्हें एक बात याद थी, किसी ने बताया होगा शायद। क्या? कि ऐसी हालत में गाड़ी रोककर पैर जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। मानते हैं कि इससे वो बुरी शक्ति हावी हो जाती है। अच्छा, ये मान्यता है। तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी? नहीं, डरते डरते चलाते रहे। और जब वो नीवी और इंदापुर के बीच काल नदी का पुल पार कर गए, हाँ। तब उन्हें पीछे से आवाज आई, बिल्कुल साफ। कोई चिल्ला रहा था, सुटलास रे सुटलास। मतलब बच गया रे, बच गया। हे भगवान, रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। भाई की हालत तो बहुत खराब हो गई थी, पसीने में नहा गए थे बिल्कुल। घर पहुंचकर सारी बात बताई। परिवार ने तो इसे गणपति बप्पा की कृपा माना, क्योंकि भाई रोज गणपति अथर्वशीष का पाठ करते थे। अच्छा, तो ये एक तरह का देवीय बचाव माना गया। स्रोत में भूतों के बारे में भी कुछ कहा गया है ना? हाँ। उनकी प्रकृति के बारे में? हाँ, एक विचार दिया गया है। अच्छा। कि वो पंच महाभूतों में से पृथ्वी और जल तत्व के बिना होते हैं। अच्छा। सिर्फ आकाश, तेज, वायु। अच्छा, इसीलिए शायद वो दिखते कम हैं पर महसूस होते हैं या आवाज देते हैं। उनका इंसानी रूप लेना मतलब बहुत शक्तिशाली इच्छा शक्ति का प्रतीक माना गया है। हाँ, दिलचस्प है ये। ये तो भाई का अनुभव था। अच्छा। लेकिन एक और किस्सा है उनके चाचा का, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, दूसरी कहानी चाचा की है। वो दापोली में पढ़ते थे। जी। तो एक दिन वो साइकिल से कहीं जा रहे थे और एक पीर या मजार के पास गिरे। हाँ। मतलब संत की दरगाह होती है ना। हाँ। अचानक कोई पत्थर सामने आ गया, उससे टकराकर गिर गए, डर गए और घर आकर उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। ओह, गिरने के बाद बुखार? हाँ, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब था। चाचा, जो एकदम कट्टर ब्राह्मण परिवार से थे, पिताजी पुजारी, घर में मांस मछली का सवाल ही नहीं जी, वो कहीं से कुरान ले आए और पढ़ने लगे। क्या? कुरान, जिन्हें उर्दू नहीं आती थी? बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वो दिन में 5 बार नमाज भी अदा करने लगे। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है उस परिवार के लिए। बहुत ज्यादा। सब परेशान हो गए। तब दादाजी ने, मतलब सदानंद के दादाजी ने, एक पुराना टोटका आजमाया। टोटका? कैसा टोटका? किसी ऐसी महिला के गिरे हुए बाल लिए जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। उन बालों को जलाया और उसका धुआं चाचा की नाक के पास ले गए। अच्छा, फिर चाचा के अंदर जो तत्व था वो बोलने लगा। मतलब कोई और आवाज? हाँ, उसने बताया कि वो गांव का ही एक मुस्लिम आदमी है जिसकी मौत हो गई थी और उसकी एक इच्छा अधूरी रह गई थी, अल्लाह की सेवा करने की। ओह, और उसने चाचा का शरीर क्यों चुना? क्योंकि उसके अनुसार चाचा का शरीर पवित्र था, वो मांस मछली नहीं खाते थे। अजीब तर्क है। फिर उस आत्मा ने क्या कहा? उसने मुक्ति मांगी, कहा कि उसे गाणगापुर ले जाया जाए, वहां एक भूताचा कुंग है। हाँ, सुना है उसके बारे में। कहते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। जी।
तो आत्मा ने कहा कि उस कुंड में चाचा का सिर डुबोया जाए, तभी वो शरीर छोड़ेगी। और परिवार वाले मान गए? हाँ, वो चाचा को गाणगापुर ले गए और जैसा कहा था वैसा ही किया। कुंड में सिर डुबोया। और फिर? जैसे ही सिर डुबोया, चाचा एकदम ठीक हो गए, बिल्कुल सामान्य। सच में? हाँ, लेकिन वो बहुत थके हुए थे और उन्हें उस पूरे दौरान क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था, जैसे वो सोकर उठे हों। कमाल है, ये दोनों किस्से सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। स्रोत में सदानंद सोमन इन अनुभवों से कुछ निष्कर्ष भी निकालते हैं ना, जीवन शैली वगैरह पर। हाँ, वो आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसकी थोड़ी आलोचना करते हैं। कहते हैं कि आध्यात्मिकता की कमी है और यही कई समस्याओं की जड़ है। वो एक सलाह भी देते हैं, रोज कम से कम 24 मिनट नामस्मरण करना चाहिए। मतलब भगवान का या अपने गुरु का नाम जपना। किसी भी भगवान या गुरु का? हाँ, किसी का भी। वो कहते हैं इससे एक तरह का सुरक्षा कवच बनता है। और उनका ये भी मानना है कि संत और सद्गुरु सब एक ही तत्व है और वो जरूरी है क्योंकि आम इंसान शायद सीधे ईश्वर से नहीं जुड़ पाता। हाँ, मध्यस्थ के रूप में श्रद्धा और भक्ति को ही वो बचाव का रास्ता मानते हैं, ऐसा स्रोत कहता है। जी। तो ये थे सदानंद सोमन के कुछ अनुभव और विचार जो उन्होंने मिस्ट्री टॉक्स पर साझा किए। ये कहानियां हमें विश्वास, डर और अज्ञात से इंसान के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि कैसे हमारी अपनी मान्यताएं, हमारा कल्चर इस तरह के अनुभवों को समझने और बताने के तरीके पर असर डालता है, और इन कहानियों में जो आध्यात्मिक उपाय बताए गए उनका मनोवैज्ञानिक या सामाजिक स्तर पर क्या महत्व हो सकता है। बहुत गहरा सवाल है।